और हम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सबका स्वागत। प्रीवियस वीडियो में इसके पहले आपको मैंने वर्ग, वर्गमूल और घनमूल के बारे में प्रश्नों को बताया था। उसमें से कुछ प्रश्न हैं जो इसको छूटे हुए हैं, आज मैं उन पर भी चर्चा कर लूँगा। और जो एक्सरसाइज है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल का, उसको भी आपको आज बता दूंगा। जैसे इसमें एक प्रश्न था 6 अंकों की इसमें एक प्रश्न था 6 अंकों की छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूछा गया 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब आपको सामने अब 6 अंकों की पूछा जा रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। कैसे आप जानेंगे कि भाई 6 अंक की बात की कितना क्या कैसे करेंगे। आप तो छोटे अंकों को बता लेते हैं, लेकिन बड़े अंक में अब क्या करेंगे। समस्या कि 6 अंक हमारा लाख में चला जाएगा, उसमें हम कौन सिखाएंगे कि कौन इसमें से सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारे सामने एक समस्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। पहला काम, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। उसके आगे 0 लगा दीजिए। ये 6 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। इससे छोटा 6 अंकों की कोई संख्या तो होगा नहीं। हमने सबसे जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 10। 10 से छोटा कोई 2 अंकों का संख्या होगा, नहीं होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। 3 अंकों से 100 से कोई छोटा संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे आप 5 0 लगा दें। अब इसी से थोड़ा सा आगे, मतलब जो भी हो, या तो ये हो या तो इसके आगे जो ही कोई संख्या पूर्ण वर्ग मिलेगा वही आपका 6 अंकों का छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आप इसके नियरेस्ट चले गए, इसके नियरेस्ट ही इसका वैल्यू होगा, एक अनुमान है। अब हम वही एक वर्गमूल वाला प्रोसेस करेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या और जोड़ दें कि यह तो संख्या पूर्ण वर्ग निकल जाए तो वो भी चेक कर लेते हैं। यदि नहीं निकलता है तो क्या इसमें कमी है, कितना और जोड़ दें कि हमारा ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अब वो संख्या जानने के लिए कि क्या हम इसमें जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, अब उसको हम देखते हैं। अब इसको जिस तरह से हम वर्गमूल निकालते थे, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक है। इधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से बनाए, जोड़ा बन गया, ठीक है। अब करिए 3 3 का, ये आपको बताया गया था वर्गमूल निकालना। 3 3 का 9, 1 बचा। 3 धन 3, 6 बचा। अब ये 2 0 उतर जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा। 61 हुआ, 10 में से 1 गया, 9 हुआ, और 9 में से 6 गया, 3 हुआ। फिर हमारा 61 में 1 जुड़ेगा, 62 हो जाएगा। अब ये डबल 0 उतर जाए। अब देख रहे हैं कि 600 से आगे हमारा बढ़ रहा है, तो हो सकता है 6 बार में जाए। देखते हैं, 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, और 6 36, 36 1 37, 6 बार में ही जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 जाएगा 4, और क्या बचा यहाँ पे, 8 में से 7 गया 1, और 1 कैंसिल। 144 क्या बच गया था, शेष बच गया। अब आप देखिए, यानी 316 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, 316 का स्क्वायर निकालेंगे, जो भी आएगा उससे अधिक 144 है। यानी हमको लगता है कि हमको 316 का वर्ग है नहीं, क्योंकि 144 इसमें शेष बच रहा है। तो अब हम ये हो सकता है 317 का ही वर्ग होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि 317 का इसमें वर्ग होगा, ये हमारे सामने समस्या है। एक हमको अप्रॉक्स मिला कि 316 का हम वर्ग निकालेंगे, ये 6 अंकों से क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा आएगा। और 317 का जब हम वर्ग निकालेंगे
वही आपका 6 अंकों का सबसे छोटी सी छोटी संख्या का वर्गमूल होगा। आप गुणा करके देखिए 317 गुणे 749 का 9, 7 का 7, 7 4 11 और 7 3 का 21, 21 1 22, 749, 7 का 7 4 11, 7 21 1 22, 1 7 1 3, 3 7 21, 3 का 3 2 5 और 3 3 का 9, 9 7 1 8 और 2 1 3, 3 1 2 1 3, 9 7 1 8, 2 1 3, 3 1 4, फिर 5 3 8, 8 2 10 और 9 1 10। यानी इसमें क्या वह 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 489। 10,000 में जितना संख्या था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख में 489 जोड़ देंगे, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपका क्या होगा 1,04,89। इस तरह से हम किसी भी संख्या का 3 अंकों का भी पूछा जा सकता है, 4 अंकों का भी पूछा जा सकता है, 5 अंकों का पूछा जाता है। इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को लगाएंगे। अब इसके बाद से है अब इसी में बड़ी संख्या इसका देख लीजिए भाई 6 अंक पे ही बड़ी संख्या देख लीजिए कि बड़ी संख्या की मान लीजिए पूछा जाए कि 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग कौन, बड़ी सी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी। सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा आपको कैंसिल करना है। आपसे कहा जाए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो। अब देखिए तो 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा भैया। जब बड़ी सी बड़ी संख्या की बात आती है तो उतना संख्या क्या करते हैं 9 लिख देते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा तो 6 ठो 9, 4 5 6, 6 ठो 9। अब देखिए ये मार्कर भी आज जवाब दे रहा है, देखते हैं। अब ये 6 अंकों का बन गया ना। अब हम देखेंगे कि ये संख्या 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या या तो ये हो सकती है या तो इससे छोटी हो सकती है। जस्ट इसके छोटी जो संख्या पूर्ण वर्ग में होगी वही 6 अंकों की बड़ी 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 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि ये होगा तो पूरा पूरा हमारा भाग जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम कितना शेष बचता है उसको घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए अभी करेंगे, जोड़ा यहां भी बन जा रहा है, 9 बार में जाएगा, 9 9 81, 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, अब फिर 9 9 उतरेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम 9 को 9 से जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, फिर आपका 1899 हो रहा है। अब हमारे नियरेस्ट 200 के करीब जाएगा, हमको लगता है कि 9 बार में ही जाएगा। तो 9 बार में फिर देखते हैं, 9 9 81 का 1, 9 8 72, 72 8 80, 9 का 9 9 8 17, 9 में से 1 गया 8, 9 9 8 में से 7 गया 1, 198 से। अब इसको 9 को जोड़ लेंगे, 9 9 18, 8 1 9 1, अब ये 9 9 उतर जाएगा। अब देखिए 19,000 के करीब है और ये हमारा लगभग 2 बार, फिर 9 बार भी जाएगा। 9 9 81 का 1, 9 8 72, 72 8 80, 9 9 81, 81 8 89, 9 का 9 9 8 17, 17। अभी 9 में से 1 गया 8, अब बचा हमारा 9, 8 18 में से 9 गया 9, ये बचा 8 में से 7 गया 1, 81। इतना हमारा शेष बच रहा। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये क्या है 999, यानी उसकी जब 999 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें का पूर्ण वर्ग से ये संख्या 1998 क्या है ज्यादा है। तो हम क्या करें, इस संख्या से जो ये टोटल संख्या आपका है ज्यादा है तो इसके जस्ट नीचे ही हमको जाना है, यानी 999 का ही हमको वर्गमूल जानना है, क्योंकि यही इसका मैक्सिमम होगा 6 अंकों का। तो हम देखेंगे 1998 जो घटाएंगे
जो आएगा वही 999 का वर्ग होगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये बचेगा 9। कई बार पूछा भी गया है प्रश्न, यही क्या होगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आप इसको 999 को गुणा करके भी देख लेंगे, आएगा वही 99 81 के 1, 9 8 72, 72 8 80, 99 81 81 और 8 89, 99 81 के 1, 9 8 72, 72 8 80 और 99 81 81 8 89, यही आए 89 0 1 0 9 8 करके देखिए 1 1 9 1 10, इसे छोड़िए, यही आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसमें कुछ कैंसिल गलती हो रहा है, इसको देखेंगे क्या होगा 998 001, ये आपका क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इस पे कुछ और प्रश्न आपको बता देते हैं, इतने पर रहने दीजिए। कुछ और एक्सरसाइज आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको भी एक बार करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर को आपको बता भी दिया जा चुका है। प्रश्न है, इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है 112 बटा 196 गुणे 576 वर्गमूल में है अपान 12 गुणे 256 वर्गमूल में अपान 8, आंसर क्या है ये हमको जानना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्गमूल में है उसको पहले हम वर्ग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 112 ये किसका वर्गमूल है, ये 14 का है, एक बार आप करके देख लीजिएगा, आएगा 14। ये 576 किसका है, 24 का है, 24 बट्टा 12। 256 किसका है, 16 का है, ये आएगा 8, नीचे 8 है। अब आप कैंसिल करके देखिए, 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 12 दूना 24, 8 दूना 16, यानी 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1296 का वर्गमूल निकालना है, आप जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद से एक प्रश्न और आपको बताते हैं। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 है, यदि आपकी पुस्तक का प्रश्न है, यदि 3125 है हो तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या आपको फाइंड आउट करना है। पूछा जा रहा है किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 हो तो माना वह संख्या, किसी संख्या के वर्ग का माना वह संख्या x है। प्रश्नानुसार कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, यानी वो संख्या क्या है, x का वर्ग हमने कर दिया, तब 5/9 भाग, यानी 5/9 भाग इसका भी कर दिया। 5/9 भाग यदि 3125 हो, यानी ये बराबर क्या है 3125 हो, तो कह रहा है वह संख्या यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ देख लीजिए x² बराबर क्या हो जाएगा 3125, इधर जाकर गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये नीचे आएगा 5 से भाग जाएगा। अब ये करेंगे तो कटेगा 5 6 30 और 1 2 5 10 5 25 625 आ जाएगा, यानी x² बराबर
625 गुणे 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट गुणे 9 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75। यही वो संख्या हो जाएगी। इस तरह से कुछ और प्रश्न है उसको कल वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।